पर जब हाथों में माला लेकर सुमरन करने लगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने जाकर पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा हमें सृष्टि बढ़ानी, पर तुम माला लेकर के बैठे हो। चारों पुत्रों ने कहा, पिताजी जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है वही काम हम करेंगे। और ध्यान रखिए, मनुष्य को हमेशा दो चार बातें याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी दो चार बातें? पहली बात है कि हम कौन है, सबसे पहली बात हमारा परिचय क्या है। और अपना परिचय प्राप्त करना है ना तो कभी एकांत कमरा में बैठ जाओ, जब घर में कोई ना रहे और बिल्कुल अकेले घर पर हो, उस समय घर में बैठे बैठे अकेले में तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न होंगे वही तुम्हारा असली परिचय है कि तुम कितने गहरे पानी में हो। कई के मन में विचार आएगा कि आज घर में कोई नहीं है, दो चार माला फेर लेता हूं यार। कई के मन में विचार आएगा आज घर में कोई नहीं है, दो चार मित्रों को बुला करके पत्ते खेल लेते। एकांत समय में जब कोई ना हो घर में, उस समय तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न होंगे वो तुम्हारा परिचय है कि तुम कितने गहरे पानी में। तो हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन। दूसरा प्रश्न, कहां से आया हूं, किसने भेजा है। और चौथा प्रश्न, काय के लिए भेजा है। तो हम कौन है? हम भगवान के भगत। कहां से आए? तो बोले भगवान के घर से आए। किसने भेजा है? तो भगवान ने भेजा है। और काय के लिए भेजा है? तो बोले भजन करने के लिए भेजा है। पर यहां आकर के हम बैठ गए, खाने पीने में लग गए। भगवान से जो गर्भ में वादा किया था उस वादे को आज मनुष्य भूल गया है और सारा दिन खाने पीने में लग गया है। उदरम भरनोति पुष्टम, जिसको देखो वही पेट भरने में लगा है, लेकिन धर्म की और किसी का ध्यान नहीं, भगवान की और किसी का ध्यान नहीं। सारी दुनिया खाने पीने में लग गई, खा करके सो जाओ और किसी को भी मार करके भाग जाओ, बस दुनिया को इतना ही आ रहा है। लेकिन विचार करिए, 100 वर्ष की उम्र परमात्मा ने दी है और 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो सोने में बिता दिए प्यारे। 12 घंटे सो रहे और 12 घंटे जाग रहे हैं। आधी उम्र तो सोने में चली गई। थोड़ा बहुत समय बच्चे, थोड़ा बहुत समय पत्नी के प्रेम में बीत गया, थोड़ा समय पढ़ाई लिखाई में बीत गया, और घर में बच्चे हो गए तो बच्चों के खिलाने में थोड़ा समय बीत गया। फिर जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा था वो काम तो हमारा हो ही नहीं पाया ना प्यारे। अरे आपने इस जीवन के लिए बहुत कमाई कर ली, बहुत कमाया, रुपया पैसा, महल अटारी, गाड़ी मोटर सब कुछ ले लिया। यहाँ की तो तैयारी हो गई, वहां की क्या तैयारी है प्यारे। जिस परमात्मा के पास जाना है चेहरा दिखाने के लिए, जिस परमात्मा ने भेजा है उसे जाकर के क्या जवाब दोगे कि हम यहाँ पर क्यों आए, आपने क्यों क्या करने भेजा था और हम क्या करके आ गए, बह गए अपने कर्म से। परमात्मा ने भजन की खेती करने भेजा है, इसलिए ध्यान रखिए कर्म करना बहुत जरूरी है। कलयुग में कर्म प्रधान है, कर्म बहुत करिए, रुपया भी कमाइए, महल अटारी भी बनाइए, सब कुछ, लेकिन कर्म के साथ में धर्म करना भी बहुत जरूरी है। और यदि आपने सोच लिया कि अभी तो कमाई कर लेता हूं, धर्म का कार्य बुढ़ापे में कर लूंगा, तो ऐसी भूल में मत फंसना। यहाँ कल का पता नहीं है किसके साथ क्या हो जाए प्यारे। इतनी लंबी योजनाएं बना करके मत रखो। एक व्यक्ति भीख मांगता था और भीख मांगते मांगते पैसा कमाने का शौक आया। ये भी शौक होता है पैसा कमाने का। और जो पैसा कमाने का शौक आया तो इसने विचार किया जब तक मेरी 60 वर्ष की उम्र ना हो जाए मैं कोई धर्म का काम नहीं करूंगा। 60 वर्ष तक मुझे बहुत पैसा कमाना है, बस पैसा इकट्ठा करना है, और जो भी करूंगा 60 वर्ष के बाद। दिन रात एक करने लगा, सारा दिन भूखा प्यासा दुकान में बैठा रहे, एक एक रुपया करके जमा किया। एक समय ऐसा आया वो अरब खरबपति बन गया, कोई कमी नहीं, भिखारी खरबपति बन गए। पर उम्र बीत गई और उम्र हो गई 60 वर्ष की। और जैसे ही 60 वर्ष की उम्र हुई, आज इसने पत्नी को उपदेश दिया। रात में रोटी खा रहा है और रोटी खाते खाते पत्नी को उपदेश दिया, देवी अब 60 वर्ष तक बहुत पैसा कमाया, घर में बच्चे भी हो गए, महल भी बन गए, अटारी भी बन गए, अब हमें तीर्थ यात्रा करनी है। आज की रात तो आराम करो, कल सुबह होते तुझे तीर्थ यात्रा घुमाऊंगा, जहां तू जाना चाहेगी वही। अब धर्म के कार्य करेगा। विचार करके एसी चालू किया और एसी चालू करके गहरी नींद में सो गए। और जो यहाँ पर नींद आई, रात्रि के 2 बजे कोई आया और आकर के उसकी चादर पकड़ के खींचा। जैसे चादर पकड़ के खींचा, अचानक उस सेठ की नींद जगी और जो सेठ ने आंखें खोली तो क्या देखा,
सामने भैंसा में सवार होकर यमराज खड़े। यमराज ने कहा, चल पापी, बड़ी करुणा करके तुझे मानव का जन्म दिया था, पर मानव जन्म पाकर तूने कभी भजन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया। चल, तुझे लेने के लिए आया हूं, तेरा समय पूरा हो गया है। और जो कहा तुझे लेने के लिए आया हूं, तो आज यहाँ पर साड़ी में पिन सिलाई नहीं। सेठ ने कहा, महाराज अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे 60 बरस का तो हुआ ही हूँ महाराज मैं, इसलिए महाराज मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अभी तो मैंने केवल पैसा कमाया है, और महाराज कल मुझे पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा में जाना है। महाराज आप मुझे कहाँ लेकर के चले? भगवान बोले, अरे यमराज ने कहा, अरे पापी, 60 वर्ष तक तूने धर्म का कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। इसने कहा, महाराज एक काम करो ना, मैंने 60 वर्षों में खरबों रुपया कमाया है, आधी संपत्ति आप ले लो और 1 महीना का टाइम दे दो ना महाराज, 1 महीना और जी लेने दो। यमराज बोले, तू पूरी संपत्ति दे देगा ना प्यारे, तो भी तुझे 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी तेरी आयु थी वो पूरी हो गई। इसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप ले जाना ही चाहते हो तो 2 मिनट का टाइम दीजिए। बगल के कमरा में मेरे बेटा सो रहे हैं, कम से कम जाकर उन्हें सुंदर उपदेश दे के आ जाता। आज सेठ गया और जाकर सोते हुए बच्चों को जगाया, और बच्चों को जगा करके कहा, मेरे बच्चों, मैंने सारा जीवन रुपया कमाया पर कभी धर्म का कार्य नहीं किया रे। आज मेरा समय पूरा हो गया, यमराज लेने के लिए आए, तो मैं तो जा रहा हूं, पर तुम्हें सुंदर उपदेश देता हूं मेरे बच्चों। कर्म जरूर करना, रुपया बहुत कमाना, लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म भी करते जाना। कल किसी ने नहीं देखा है प्यारे, इसलिए धर्म भी करते चले जाओ साथ, कर्म के साथ में धर्म। और 84 लाख योनियों में एकमात्र योनि है मानव योनि, जो कर्मों को भोग भी रहा है और कर्मों को कर भी रहा है, दोनों एक साथ करता है। और 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? सबसे ज्यादा पूजनीय गौ माता। गौ माता में 33 कोटि देवता समाये हुए, लेकिन इसके बाद भी गौ माता कर्म कर नहीं सकती, वो कर्मों को भोगने के लिए आई है। जिसमें 33 कोटि देवता समाये, वो भी कर्मों को भोग रही है। अगर गाय दूध नहीं देगी तो लोग रस्सी से पैर में लकड़ी मारेगी। गौ माता भी कर्मों को भोग रही है, इसलिए एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो कर्मों को कर भी सकता है और कर्मों को भोग भी सकता है। मानव शरीर मिला है तो भगवान का भजन करो, जितना भजन करोगे उतना भव से बेड़ा पार होगा प्यारे। ना जाने ये श्वासें कब रुक जाए, इसलिए कल की रास्ता मत देखो। वही दिन सबसे ज्यादा शुभ है जिस दिन आपने भजन करना प्रारंभ कर दिया। श्वासो